जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रिकवरी एजेंसीज के कुछ ऐसे सीक्रेट जो कि अगर आप सब जान जाओ, उन्हें समझ जाओ तो ये रिकवरी एजेंसी आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती है और कभी भी आगे चल के फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका लोन आराम से 10 से 20% के अंदर सेटल होगा। कोई भी होम विजिट नहीं होगी, कॉल नाम मात्र आएंगे और किसी भी कांटेक्ट लिस्ट पे कभी भी फोन नहीं जाएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कि जिन्होंने किसी प्रकार से कोई लोन लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर ऐसी कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट लिमिट या फिर ऐसी कोई भी चीज़ लेके बैठे हुए हैं और उन पे अब उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, डिफॉल्ट हो चुका है, कोई आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या होगा, क्या दिक्कत है। रिकवरी एजेंसीज के रिकवरी एजेंट डेली ही उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको डेली ही परेशान करते हैं। तो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि सर क्या तरीका है इसको रोकने का। तो मैं बता रहा हूँ, वैसे ही मैं अपने चैनल पे अलग अलग तरीके बताता रहता हूँ कि आपको अगर ये चीज़ होती है तो आप इसको इस तरीके से फेस कर सकते हैं और इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हो। लेकिन आज मैं आप सबको एजेंसी का सीक्रेट बताऊंगा कि ये लोग आपको परेशान करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, किस तरीके से आपको मानसिक रूप से परेशान करने का ट्राई करेंगे और अगर आप उसको टैकल कर लेते हो तो आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्टोर पर आपको स्वागत करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल जानकारी वाला लगे आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये रिकवरी एजेंसी का सीक्रेट क्या है। अब ये सीक्रेट ऐसे हैं कि किसी भी जो हमारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की या फिर जो बैंक है, उन तक को नहीं पता होता कि एजेंट्स जो हैं वो कस्टमर के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी सारे जो हमारे बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग बैंकों के, लमसम हर बैंक के ऑफिसर से मेरी अच्छी खासी बातचीत है। जब मैं उन पर बात करता हूँ, मैं उन पर बोलता हूँ कि आपने अपनी एजेंसीज को ऐसी छूट क्यों दे रखी है, तो वो बोलते हैं हमने ऐसी कोई छूट नहीं दे रखी है, दरअसल इनके ही अपने कुछ टैक्टिक्स हैं। अब ये सारे टैक्टिक्स आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले शुरुआत के 21 दिन तक तो उसे सिर्फ कॉल्स ही आएंगे उस कस्टमर को, और जो भी हमारे जो भी व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 21 दिन तक कॉल्स का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, अब जो मैक्सिमम एजेंसीज हैं, मैक्सिमम जो एनबीएफसी हो गई, मैक्सिमम जो बैंक की एजेंसी हो गई हैं, ठीक है, एनबीएफसी वाले ऐसी हरकतें करते हैं, बैंक वाले जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनको इस बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती है। उनके जो एजेंसी होते हैं ना, एजेंसी के जो टीएल होते हैं, रिकवरी एजेंट होते हैं, वो ऐसी दो कौड़ी की चीज़ें करते हैं। अब वो लोग करते क्या है, शुरुआत में क्या हो रहा था कि जब आप कस्टमर को फ़ोन करते हो, कस्टमर अपने राइट जान जाता है, तो उसे ज़्यादातर कस्टमर रिकवरी एजेंट परेशान नहीं कर पाते हैं। ओके, क्या कर लेंगे, ज़्यादा फ़ोन करेंगे, पूछेंगे पेमेंट कब होगी, कस्टमर यहाँ से बोल देगा कि भाई साहब पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं करवाएंगे, हम आगे चल के करवाएंगे, या फिर नहीं भी हो पाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेटलमेंट करेंगे इसकी। लेकिन ऐसे करके इनका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ऐसे करके इनका जो टारगेट है, क्योंकि अगर टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आगे चल के जो एजेंसी का ओनर है वो बहुत ज़्यादा डंडा करता है इनको। मेरे एक दो घनिष्ठ मित्र हैं, कुछ एजेंसी के ओनर है दिल्ली के अंदर, वो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब इतना प्रेशर क्यों रहता है एजेंसी वालों पर, तो वो बोलते हैं कि सर ऐसा है कि अगर हम लोग इतने टारगेट पूरा नहीं करता तो बैंक सीधे ही हमारी एजेंसी से केस छीन लेता है, पूछता भी नहीं है कि भाई साहब इस महीने आपने इतने सेटलमेंट करवाए, इस महीने आपने इतनी पेमेंट करवाई, नहीं करवाई तो छीन लेगा सीधे, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म वहीं पर। ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हमें प्रेशर करना पड़ता है। अब पहले क्या करते थे, पहले तो शुरुआत में नॉर्मल कॉल्स ही आपको चलती थी और थोड़ा बहुत ज़्यादातर ये लोग या लोन क्यों लिया, क्या है, भरना पड़ेगा, ऐसे ही चीज़ें करते थे। लेकिन अब ये गलत टैक्टिक्स पे आने लगे। अब ये क्या करते हैं, अब ज़्यादातर जो एनबीएफसी हैं वो ये करती हैं कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करने लगती है ना। आपके भाई बंधु, आपके रेफरेंस वाले नंबर, उनको फ़ोन करेगी, उनको परेशान करेगी। अब आदमी जो होता है वो एक बार के लिए तो खुद सह लेगा चीज़ें, समझ रहे हो, आप अपने तरफ से सह जाओगे या फिर जो आपके भाई बंधु होंगे उनसे आप थोड़ी बहुत बातचीत कर लोगे। लेकिन जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे हो गए, मान लो कोई बॉस हो गया या फिर कोई, वो इतनी बातें नहीं सहता, वो आपको 4 बातें सुनाएगा। तो ऐसे में इसको रोकने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुँचती है, बैंक दे या फिर एजेंसी के पास खुद से पहुँचती है, लेकिन उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जी हाँ,
पूरे तरीके से ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके एक तरीका होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करने का। अगर आपको ये पूरा जानना है और पूरे तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करनी है तो मेरे चैनल पे एक ज्वाइन बटन है, उस पर जाके ज्वाइन करके वहाँ 2 वीडियो पड़े होंगे, आप उनको देख के कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर सकते हो, ठीक है। वरना मैं एक शॉर्ट समरी भी यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको सिंपल तरीके से एक नई कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपको कुछ फेक नंबर डालने हैं। और ज़्यादातर अगर आपको मज़े लेने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ जो कि मैं करता हूँ एक्चुअली में, आप रिकवरी एजेंट्स के ही नंबरों की लिस्ट बना लो। कई भाई लोग बोलते हैं ना कि सर नंबर कैसे लाएंगे, आप कुछ मत करो, एक दिन में आपको जो 100 कॉल आ रहे हैं, 200 कॉल आ रहे हैं, आप वो सारे नंबर उठा लो। ज़्यादातर आजकल नॉर्मल नंबर से फ़ोन करते हैं ना, और उन्हीं नंबर्स को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कर दो। जैसे पापा का नंबर है तो उसको पापा जी कर दो, किसी रिकवरी एजेंट ने ज़्यादा परेशान कराओ, मम्मी जी कर दो, भाई जी कर दो। ज़्यादातर ऐसे नंबरों पे फ़ोन करा जाता है। कोई शॉर्ट फॉर्म नाम डाल दो, जैसे मान लो तुमने एक नाम डाल दिया रोहित, तो रोहित पे कॉल नहीं करेगा। अब वहीं पर तुम डाल दो जीजा जी, तो उसको करेगा कॉल, उसको करेगा परेशान। अब जीजा जी में भाई साहब है नंबर रिकवरी एजेंट का, या फिर साले साहब, समझ रहे हो। हाँ, तो इसीलिए इनको आपस में परेशान हो, इनको आपस में लड़ने दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने एक खुद ऐसी लिस्ट बना रखी है 10,000 नंबर हुई कम से कम, उसमें मेनली मान के चले तो इतने रिकवरी एजेंट्स के नंबर है, इतने ज़्यादा रिकवरी एजेंट्स के नंबर है कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। आपस में लड़ते हैं, आपस में घुसते रहते हैं, मरते रहते हैं, समझ रहे हो, मज़ा आता है सुन के। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर सकते हो प्रॉपरली तरीके से, ओके। तो आगे चल के आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कभी फ़ोन नहीं जाएगी। लेकिन एक इन्होंने नई टैक्टिक्स अपनाई है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला तो सिखा दिया ज़्यादातर कस्टमरों को, बता भी दिया आप लोगों को। अब ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग अपने NBFC वाले कर रहे हैं, बैंक वाले ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, अपने यूज़र्स को फ़ोन करने लगते हैं। जैसे मान लो एक एजेंसी के पास है, जैसे दिल्ली की कोई एजेंसी है, ठीक है। अब दिल्ली में आप एक जगह पे रहते हो, कोई एरिया जैसे मालवीय नगर में रहते हो आप, ठीक है। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनको मिल नहीं पाई, आपने जो नंबर दिए वो फेक थे, या फिर मान लो उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन नहीं करा। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि भाई साहब आपके जो एरिया होगा ना, वहाँ पर मान लो एक कोई NBFC है, जैसा मान लेते ABCD NBFC। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ही उस NBFC को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर 10 बंदे और होंगे उस एरिया में, या 50 बंदे होंगे, ज़्यादा ही होंगे। आजकल तो हर दूसरे बंदा लोन लेके बैठा हुआ है, या फिर लोन लेने वाला है ना, पेमेंट चाहे वो टाइम पे कर रहा हो या ना कर रहा हो। अब ये क्या करेंगे, उसको फ़ोन घुमाएंगे जो आपके एरिया में जिनसे आपको कोई बातचीत नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, उनको फ़ोन करेंगे, उन पर बोलेंगे भाई साहब ये जैसे मान लो अमित, हम बोलते हैं, ठीक है, अमित साहब ने लोन ले रखा था, उन पर बोलो लोन की पेमेंट करें। अब वो बोलेगा भाई साहब मैं कोई अमित को जानता ही ना हूँ, आप नंबर दो किससे बात कर रहे हो। ऐसा कम से कम हमारे 85 क्लाइंटों के साथ हुआ था कि उनको किसी ना किसी व्यक्ति का कॉल आया जो बता रहे हमें एरिया वाले हैं आपके, हम इस एरिया में रहते हैं, आपने हमारे नाम से लोन क्यों लिया। और झूठ बोलेंगे, पता क्या, कि आपके नाम से 5 लाख का लोन निकलवा लिया, 10 लाख का लोन निकलवा लिया, 50 लाख का लोन निकलवा लिया। जैसे ऐसे ही किसी के पास कोई भी कुछ कर सकता है, समझ रहे हो। अब आदमी बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी बेचारा फंस जाता है कोई, समझ रहे हो, क्योंकि उन्हें ये रहता है डर कि मेरे नाम से कुछ कर तो नहीं दिया है, हो तो नहीं गया, ये चीज़ होगा। तो इसको रोकने का क्या तरीका है, इसको रोकने का एक तरीका है कि आपको जैसे ही कोई बंदे की कॉल आती है, आप वेट मत करो कि 50 लोगों की कॉल आए। आपको अगर किसी एक आधे की भी कॉल आती है ना कि भाई मुझे कॉल आ रहा था, आपको तुरंत रूप से एक साइबर क्राइम में एक कंप्लेंट करवानी है, ठीक है। और उसी साइबर क्राइम की कंप्लेंट को लिखित में जाके वहाँ पर थाने में देना है, ठीक है, साइबर क्राइम के। और SHO को एक FIR, जो अपनी EFIR होती है, वो भिजवानी है। ऑनलाइन से भिजवाओ या फिर आप अपने क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाओ। इनके ऊपर जो डंडा कूटेगा आप लोग खुद सोच नहीं सकते, समझ रहे हो। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर खांचा कार्ड यूज़ करते हैं, उस पर क्या होता है कि वो किसी और के नाम से रजिस्टर होती है, लेकिन लोकेशन वहाँ पर मिल जाती है। एजेंसी का तो पता ही है आपको, नंबर घुमाएंगे 2-3 बार करेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा ही हमारे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, वो क्या थे, साइबर क्राइम में, मुंबई साइबर क्राइम में थे वो, ठीक है। उनका भी कोई आर्थिक स्थिति खराब थी जिस वजह से उनके लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ दिनों से उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही रिकवरी एजेंट ने बाकायदा उस एरिया के सारे लोगों को फोन करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने हमें बताया, हमने क्या करा कि अब वो जो साइबर क्राइम में था तो उनके पास एक्सेस थी हर चीज़ की, उन्होंने लोकेशन वगैरह निकलवाई, और जो रिकवरी एजेंट पे जो डंडा कुटवाया है, आप लोग बात नहीं मानोगे, समझ रहे हो। तो ये तरीका आप लोग अपना सकते हो। और एक तरीका और है, जैसे मान लो आप एक कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी बहुत प्रूफ और रिकॉर्डिंग रख लो कि भाई साहब इस NBFC ने इसको फ़ोन करा, मैं तो जानता नहीं उसे, मेरे लोन के बारे में बताया,
आपको वहाँ पर कंपनसेशन भी मिलेगी, आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कर सकते हो कंप्लेंट। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को करना ज़रूरी है। ये 2 तरीके थे जिससे मेनली आजकल 100% परेशान करने का ट्राई करा जा रहा है। अब एक और तरीका बताता हूँ, एक टैक्टिक्स और करेंगे। जब ये रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आते हैं ना, तब ये लोग आपको एक गोली बहुत देते हैं, जैसे कि आप पेमेंट करवाओ वरना आपके नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवा देंगे। मेरे भाई, अरेस्ट वारंट तो छोड़ो, मैं कहता हूँ एक सिंगल नोटिस भी किसी रिकवरी एजेंट के पीछे दम हो ना, हाँ सीधे वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी रिकवरी एजेंट के पीछे दम हो तो एक सिंगल नोटिस ही निकलवा के दे दे। अभी जो आप कई भाई लोग बोलोगे कि सर जो बैंक और क्रेडिट कार्ड जो एनबीएफसी वालों की तरफ से जो हमें नोटिस आता है, क्या वो रिकवरी एजेंट नहीं निकालते? वो नोटिस नहीं निकालते मेरे भाई। किसी रिकवरी एजेंट, किसी कलेक्शन मैनेजर, किसी के अंदर दम नहीं है। जो लीगल टीम होती है किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी की, वो अलग होती है। उनको इनका टाइम नहीं देखना पड़ता, वो देखते हैं अपना स्लॉट। अब ये स्लॉट क्या होता है? मान के चलो कि एक लॉ फर्म है जो कि किसी एनबीएफसी या फिर बैंक की है, ओके, उनको नोटिस भेजना है। अब वो देखेंगे कि 100 बंदे कब पूरे होंगे, उनको 100 का स्लॉट बनाना है। जैसे ही 100 बंदे पूरे होंगे वैसे वो नोटिस भेज देंगे, समझे? कई भाई लोग बोलते हैं ना कि आर्बिट्रेशन का नोटिस मुझे तो 6 महीने बाद आया, और कई बोलता मुझे पहले महीने में आ गया। ये इसलिए हुआ कि स्लॉट पूरा हो गया था। किसी का स्लॉट 6 महीने बाद पूरा होता है, किसी का 1 महीने में हो जाता है, उनको बंदे मिल जाते हैं। अब लेकिन रिकवरी एजेंट को कैसा पता चलता है कि भाई साहब ये नोटिस इशू हुआ था? आपके केस लिस्ट में शो होता रहता है, जैसे पीडीएफ फाइल बनी होती है ना, वैसे एक एक्सेल शीट बनी होती है, वहाँ पर शो होता है कि इनको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया गया है, इनको डिमांड नोटिस भेज दिया गया है। वो उस पर उछलता रहता है कि भाई साहब आपको तो हम नोटिस भिजवा देंगे। लेकिन इनकी एक सेम टैक्टिक्स होती है कि हम भिजवा देंगे, हम नोटिस आपके घर भिजवा देंगे। इनके पास कोई पावर नहीं है नोटिस भेजने की। 10वीं फेल रिकवरी एजेंट है। आज अगर आप इसको पैसा दो, कार्ड की पेमेंट करवाओ, तो इसको कमीशन मिलेगी, वरना घंटा कुछ नहीं मिलेगा। सही सुन रहे हो, घंटा कुछ भी नहीं मिलने का। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगा, इन रिकवरी एजेंट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये मेन 3 टैक्टिक्स हैं जो कि ये एजेंसी वाले यूज़ करते हैं आपको डराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ओके। एक ये लोग और चीज़ें कहते हैं कि कई लोगों के मुंह से सुनने को मिला है मेरे को, कि अगर आप लोन की पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो पासपोर्ट है उसको जब्त कर लिया जाएगा, आपकी फैमिली कभी भी विदेश यात्रा नहीं कर सकती। अरे मेरे भाई, अगर ऐसा सच में पॉसिबिलिटी होती ना, तो जो जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं वो हो नहीं पाता। आप लोग बात नहीं मानोगे, कम से कम नहीं तो मेरे 100 से प्लस क्लाइंट हैं जो कि डेली अंदर बाहर करते रहता है। किसी का 50 लाख का, किसी का 40 लाख का, किसी का 30 लाख का डिफॉल्ट है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी विदेश में ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ तक कि मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है और आपके लोन में कोई भी को बोरोवर नहीं है, कोई भी गारंटर नहीं है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, तो उनका सिविल तक खराब नहीं हो सकता। और बोलो, समझ लो, विदेश यात्रा तो छोड़ो, कोई सिविल तक उनका खराब नहीं हो सकता। ये सब सिर्फ आपको डराना चाहते हैं, आपको बहलाना चाहते हैं, आपका मानसिक संतुलन खराब करना चाहते हैं। डेली ऐसी खबरें आती हैं कि किसी ने कोई गलत कदम उठा लिया, किसी की फैमिली ऐसे हो गई। ये क्यों आता है? क्योंकि ये आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं, आपको मानसिक तौर पे परेशान करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। तो अगर आप लोग इस परेशानी से जूझ रहे हो, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दिक्कत दे रहे हैं, और हमसे जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं इस जो कलेक्शन एजेंसी के सीक्रेट है, इनके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। ये आज पहला वीडियो इसके ऊपर आ रहा है, और अब से इसके ऊपर एक डेली वीडियो आया करेगा हर 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद।